हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रितिका सोनी है और मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग अभी कंप्लीट की है और मैं एम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ, नोटसेट के लिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है अगर आपको एम्स एग्जाम क्रैक करना है या फिर कोई भी नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी पढ़ने के लिए। क्या कोचिंग लेने की जरूरत है, क्या थ्योरी से हो जाएगा या फिर टेस्ट सीरीज लेनी है, तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ कि अगर आपको कोई भी नर्सिंग के बाद एक एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है ना, तो आपको कोचिंग लेनी ही पड़ेगी। यस, बिना कोचिंग के कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि कोचिंग लेने के बाद आपको क्या होगा, एक गाइडेंस मिल जाएगी कि कितना क्या कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितना डीप पढ़ना है या फिर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। एक पूरा समरी बता देते हैं कोचिंग वाले कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि थोड़ा सा टॉपिक यहाँ से उठाया, उसका थ्योरी से थ्योरी उस किताब से उठाई, ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। एकदम समराइज रूप से पूरे नोट्स आपके कोचिंग से मिल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा है कि आप सबसे पहले एक बहुत अच्छी कोचिंग ले। कोचिंग सही लेना बहुत जरूरी है। आप अगर सस्ते के चक्कर में पढ़ के दूसरी फालतू कोचिंग ले लोगे तो आपका करियर भी बर्बाद हो जाएगा गाइस। तो एक बहुत अच्छी कोचिंग आप जरूर लीजिए अच्छी रिकमेंडेशन से। तो मैं आपको बताऊंगी, अब बुक की बात कर लेते हैं, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कीजिए। थ्योरी आप करोगे कोचिंग से कर लीजिए या फिर बुक से भी कर लीजिए। बुक्स में एंक्लेक्स की बहुत अच्छी थ्योरी आती है। जो पहली बुक है ये वाली एंक्लेक्स की, और एंक्लेक्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, सॉन्डर्स है ये। तो ये बुक बेस्ट है। इस बुक में एमसीक्यू भी आते हैं सारे। इसमें सारे टॉपिक से रिलेटेड एक मिक्सअप वाले क्वेश्चन है, 2000 के समथिंग कुछ क्वेश्चन है। ये फोटोकॉपी है उसकी सॉन्डर्स की। तो आप इसको जयपुर से भी बाय कर सकते हो। कॉपी मिलती है 1500 रुपए में, सारी मिल जाती है आपको। इसमें एमसीक्यू मिल जाएंगे, प्लस थ्योरी भी मिल जाएगी। तो अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो फिर सॉन्डर्स की जो है इसकी थ्योरी आप कंपलसरी, आपको इसमें से थ्योरी करनी पड़ेगी गाइस। आप दूसरे एग्जाम जैसे सीएचओ, एनएचएम जो भी है, इनमें आप थोड़ा कम भी पढ़ोगे ना बेसिक तो भी शायद आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन एम्स के लिए आपको इस सॉन्डर्स की, एंक्लेक्स की थ्योरी पढ़नी मस्ट है। इसी थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं अधिकतर, इससे गुरुमा पिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहली बुक है ये। अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो इसी की एंक्लेक्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक भी आती है और उसमें आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। सीनेरियो बेस आते हैं क्वेश्चन, क्लिनिकल सीनेरियो बेस क्वेश्चन सारे बता रखे हैं, क्योंकि अधिकतर प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन आते हैं। आप देखते हो कि एम्स में कोई भी वन लाइनर क्वेश्चन, अब वो जमाना गया कि वन लाइनर आएंगे, सिर्फ क्लिनिकल सीनेरियो बेस आते हैं। तो वो अच्छे से क्वेश्चन बता रखे इस बुक में। तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी पड़ेगी, आपको पढ़नी है। फिर नेक्स्ट बुक पे आते हैं हम, पीआर यादव। इसको कैसे छोड़ सकते हैं गाइस, पीआर यादव। इसका फ्रंट पेज तो मुझसे फट गया है पढ़ के लेकिन है ये वही बुक, पीछे का है पन्ना, आप देख लो। पीआर यादव की ये बुक है, वॉल्यूम इसकी फर्स्ट है, आप देख लो। तो इस बुक में, ये बुक मेरी पूरी थ्योरी की बुक है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम, सीएचओ हो या एम्स हो, आपको ये बुक पढ़नी ही पड़ेगी। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। बेसिक क्लियर होगा ना तो आप एम्स जैसे एग्जाम में भी अपने बेसिक से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो इस बुक को जरूर पढ़िए, पीआर यादव। इसकी एमसीक्यू वाली बुक भी आती है, उसको एकदम बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, एक एक क्वेश्चन पढ़ने, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप एंक्लेक्स में ज्यादा यूनिक, आप डायरेक्ट ही एंक्लेक्स पढ़ कर रहे हो, वो पढ़ रहे हो, नहीं गाइस। पहले आपको पीआर यादव पढ़नी है, उसमें से अच्छे से बेसिक क्लियर करना है। जब आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाए कि टॉपिक क्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है, उसके बाद ही आपको एंक्लेक्स जाना है। और थर्ड बुक है टारगेट हाई। टारगेट हाई में क्वेश्चन बता रखे हैं सिंपल वन लाइनर, इमेज बेस भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको एम्स जैसी तैयारी करनी है तो वो बुक सफिशिएंट नहीं है गाइस। उसके लिए आपको एंक्लेक्स पढ़नी पड़ेगी उस बुक से। और आप टारगेट हाई 1250 रुपए की कॉस्टली भी पड़ती है। इमेज बेस के लिए 1250 रुपए इतना अमीर नहीं है, इसलिए आप सबसे पहले पीआर यादव से शुरुआत करें, फिर आप एंक्लेक्स पे जाए, फिर मौसमी पे जाए, ऐसे पढ़ने तैयारी करें और अपनी कोचिंग के नोट्स को बिल्कुल ना छोड़े।
थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। थैंक यू।